हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में। आज मैं क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड एक्सपेक्टेड जो मोस्ट है वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक तो समांतर माध्य निकालना, समांतर माध्य कितने मेथड से निकाला जाता है, कौन सा, एक डायरेक्ट मेथड हो गया, एक स्टेप डेविएशन हो गया, एक शार्ट मेथड हो गया। फिर इसके बाद हमको क्या निकालना होता है, माध्यिका निकालना है। फिर इसके बाद क्या है, बहुलक निकालना है। तीन चीजें हमको पढ़नी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, इस सब में आता है एक क्वेश्चन फिक्स रहता है जो लॉन्ग आंसर का, सांख्यिकी। ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सीखते चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं। क्वेश्चन हमसे दिया है क्या, पहली बार ही दे दिया है, कहा कि हमारे पास ये यक्स है, टेबल बना दिया है। तो देखिए, जब तक कुछ ना कहा जाए तो कोई भी मेथड का आप लोग यूज कर सकते हैं। हमसे ये दिखा दिया, ये है यक्स, और क्या कहा है, ये है यक्स। तो हमारे पास एक, दो, तीन, अब जो भी है, कितना दिया है, 5, 15, 25, 5, 15, 25। इसके बाद की दे रखा है क्या, नहीं नहीं, 35 है। कितना है, 35 है। और इसके बाद कितना है, 35 के बाद 45 है। ये वैल्यू कितना दे रखा है, बारंबारता की। ये देखिए, ये क्या है, वर्गांतराल की बात करेगा। वर्गांतराल इसमें केवल दिया नहीं है, वर्गांतर ही समझे दे रखा है। ये क्या है, बारंबारता होती है। कितना दे रखा है, 6 है, 4 है, फिर कितना है, 3 है, ये के है, और ये कितना है, 2। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित निम्नलिखित सारणी में आंकड़ों का माध्य कितना भाई दे रखा है, 21.5। 21.5 हो तो के की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए, हमसे कहीं भी क्वेश्चन में नहीं कहा कि हमको कितने मेथड से निकालना है। तो एक चीज जानिए, समांतर माध्य निकालने के लिए तीन मेथड होता है। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड, यानी कि क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला एक्स बार जो होता है, अब कितना आता है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। यानी कि जो हमारे पास बारंबारता है, और ये जो जो आ रहा है हमारे पास क्या, माध्य का, माध्य जो उसका आ रहा है, जो हम निकालते हैं एक्स आई, उनका दोनों गुणनफल और डिवाइडेड बाई क्या होता है, बारंबारता का सम होता है। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या होता है हमारे पास, क्या है कि शार्ट मेथड। दूसरा क्या है, शार्ट मेथड। हम देख लेते हैं टोटल शार्ट मेथड। और शार्ट मेथड में क्या होता है, एक्स बार बराबर क्या होता है, शॉर्ट मेथड में लघु विधि। कौन सी, लघु विधि। ये होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तीसरा मेथड क्या होता है कि हमारे पास होता है विचलन पद विचलन विधि। तो पद विचलन को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप डेविएशन। क्या कहते हैं बाबू, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आइए, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, एक्स बार बराबर होता है हमारे पास ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है ना। ये तीनों फार्मूले होते हैं, तीनों फार्मूले में से कोई यूज कर देना कहीं, क्योंकि कहा नहीं है किस विधि से जाना है, तो हम किसी भी विधि से लेकर चलते हैं। सबसे आसान हमारे लिए ये रहेगा, यहाँ पे छोटी चीज है। तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या करना है हमको। हम यहाँ लिखते हैं यक्स लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यफ लिखेंगे। चलिए, यहाँ क्या लिखेंगे, अगर इसको एक्स आई कहा जाए, इसको एफ आई कहा जाए, तो क्या हो गया, एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा। एक्स आई वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, फिर 15 दिया है, करते चले जाइए। फिर कितना दिया है, 25 दिया है, फिर कितना दिया है, 35 दिया है, फिर कितना दिया है, 45 दिया है। हम टेबल बना रहे हैं भाई, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ा है। तो ये फाइव की वैल्यू कितना दिया है, 6, 4, 3, ये 2, क्या है, दोनों का गुणनफल करा है। तो 5 छक्का 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75, 35 से कम 35 के, फिर प्लस 45 दूना 90। कह रहा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कितना होगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है, 30, 60, फिर कितना है, 75,
प्लस 90, इसको नहीं ऐड करना क्योंकि के है, अलग हो जाएगा क्योंकि गिनती नहीं है। 5 कितना हो गया, 9 7 और 9 6 15 7 16 4 20 2 22 22 3 25। तो ये हमारे पास आ गया 225 प्लस कितना आ गया 35 के। अब देखिए समेसन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा, ये समेसन ऑफ एफ आई है, बारंबारता का सम कितना हो रहा है, 6 4 10 10 3 13 13 2 15 प्लस के। अब सूत्र से हम लिख रहे हैं, कौन सा मेथड का यूज कर रहे हैं, बाई डायरेक्ट मेथड। करे एक्स बार बराबर हमारे पास होगा समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई। देखिए इसकी वैल्यू दे रखा है, समांतर माध्य कितना दे रखा है 21.5, तो 21.5 बराबर इसकी वैल्यू आ गई 225 प्लस 35 के डिवाइडेड बाई कितना आ गया 15 प्लस के, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आ जाएगा 15 पचे 75, 15 कम 15 7 22, 15 30 30 2 32 प्लस 21.5 के बराबर 225 प्लस 35 के। इसको उठाकर इधर ले जाइए, इसको लाकर इधर लाइए, 322.5 माइनस इधर हो जाएगा, ये आएगा तो 225 बराबर कितना होगा 35 के, माइनस इधर जाएगा तो कितना होगा 21.5। तो देखिए कितना आ गया ये 0.5, ये कितना होगा 12 में से 5 जाए 7, 11 में से 2 जाए 9, बस इतना ही, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा बराबर। अब देखिए अब हमको इसको निकालना है तो कितना हो गया 35.0 माइनस 21.5, तो 0.5, 4 में से 1 चला जाएगा 3, 3 में से 2 चला जाएगा 1, तो कितना आ गया 13.5 के। तो के बराबर कितना आ जाएगा 97.5 बटे 13.5, हटा दीजिए डेसिमल, तो कितना आ गया हमारे पास 975 बटा 135। तो के बराबर कितना आ जाएगा, देखिए कट रहा है क्या कोई, 7 पचे 35, 7 की 21 नहीं कटेगा, 7 कम 7 2 9, कट नहीं रहा है, कितना आ रहा है इसका देखना वैल्यू, अगर हम करें 5 25 पंते 15 2 17 5 कम 5 1 6 ही आ रहा है, ये 97 आ रहा है क्या, देखिए 0.5 हमारे पास ये है आया, तो 0.5 रहने दीजिए, 12 में से 5 जगह 7, यहाँ 11, 11 में से 2 चला गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से कुछ नहीं बचा, यहाँ कैंसिल, देखिए कितना आ रहा है 35 है ना, 35 आ रहा है, देखिए 35 के, तो 35 क्योंकि गुणा देखिए मल्टीप्लाई आपने किया है, कितना आ रहा है ये इतना है, ये 35 के आ रहा है, ये 35 के हमारे पास इतना है, 35 से कम 35, तो 35 में से हमने घटाया तो कितना आया 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 चला गया 3, यहाँ बचा 3, 3 से 2 चला गया 1, यानी 13.5, तो ये हमारे पास 13.5 है। तो भाग देकर देखिए कितना आ रहा है, और अगर हम भाग दें तो 25 पंते 15 2 17, 5 एकम 5 1 6, 5 नहीं 5 नहीं जाएगा और ज्यादा जाएगा ना, अगर हम काटें 7 पचे 35, 17 की 21 22 23 24, 7 एकम 7 2 945 आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है भाई, 5 6 ठीक है, 15 4 ठीक है, 25 3 ठीक है, 35 के ठीक है, 45 2 ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपने किया कितना, देखिए हमने क्या किया, कह रहा है कि हमको निकालना है तो कोई मेथड यूज करिए, हम नहीं कह रहे हैं कि एक ही मेथड यही लेकर चलो, कोई मेथड लेकर चलना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसको हमने क्या किया कि हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्स आई निकाला, एफ आई दिया, सब दिया है, अब हमको केवल एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होता है, तो 5 छक्का 30, 15 चौका 60, 25 तिया 75 और 35 से कम 35, 45 दूना 90। अब समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अगर हम कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 और कितना आ रहा है 9 7 और 16 4 20 20 2 22 22 3 25, 25 आ रहा है ना, तो हमने लिख दिया कितना भाई, देखो 30 60 75 और 90, 5 9 7 16 16 4 20 2 22 3 25, 255 था यार, हम 225 से लेकर चल रहे क्या, ओ सॉरी यार, ये कितना है 255 है। तो देखिए क्या हमारे पास है 255, और जब 255 सॉरी यार थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 322.5 माइनस 255 बराबर कितना आ गया 35 के माइनस 21.5 के।
अब घटाइए, देखिए 10.5 है, रहने दीजिए। 12 में से 5 जगह 7, यहाँ 11, 11 में से 5 चला गया 6, और ये 2 से 2 चला गया 0। ये बराबर कितना आ गया हमारे पास? 13.5 की। तो के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 67.5। ये 13.5 कहाँ चलाएगा? नीचे। तो देखिए क्या कट हो रहा है, क्या डेसिमल हटा दो यार, बटे 135। तो 5 25, 15 2 17, 5 1 5 1 6, 5 बार में कट जा रहा है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। करना कुछ नहीं है भाई, कहा हमको समांतर माध्य दे रखा है 21.5। देखिए इसमें मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई आपको ज्यादा करना, गुणा भाग यही सब करना इसमें है। तो हमें दिया है समांतर माध्य इतना है, हमको किसी भी मेथड का यूज करके हमको के की वैल्यू का है फाइंड करिए। ये कहीं नहीं लिखा कि भाई डायरेक्ट मेथड लगाओ या शॉर्ट मेथड लगाओ या स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ। तो सिर्फ एक मेथड का आपको यूज करना है, कोई एक यूज कर लेना, ठीक है ना। जब तक ना कहा जाए यहाँ इस मेथड का यूज करो तब तक मत करना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था 60 मेथड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है हम देख रहे हैं उसको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी आने आने हैं, इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, और कुछ नहीं, एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ आना नहीं है। देख लेना। कह रहा है वर्ग अंतराल दिया है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये एक तरफ दिया है वर्ग अंतराल दे दिया। चलो भाई वर्ग अंतराल दे दिया, तो यहां क्या देगा? बारंबारता दे रखा होगा, बारंबारता दे रखा है। क्या है? 0 से 20, फिर 20 से 40 होगा, 40 से 60 होगा, 60 से 80 होगा, 80 से 100 होगा, ये ना, इतना तक है। करा ये बारंबारता 17 है, और क्या है? F1 है, ये 32 है, और दूसरा क्या है? F2, यह 19। ये कुल मिलाकर यहां दे रखा है, कहा भाई ये कुल संख्या कितनी है? 120 है, यही ना। और इसका समांतर माध्य कहीं दे रखा होगा, क्योंकि समांतर माध्य दिया है 50। कर है समांतर माध्य जो है 50 है, ठीक है ना। तो F1 तथा F2 का मान बताइए। सिंपल सा सवाल है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वही मेथड करेंगे कि पहले हम यहाँ सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, वर्गांतर 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 क्या होगा, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? एफ आई निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई। देखिए हम स्टेप डिविजन नहीं बल्कि क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो वर्गांतर दिया है 0 से 20, चलिए भाई 0 से 20, फिर 20 से 40 दे रखा है, फिर 40 से 60 दे रखा है क्वेश्चन में, फिर 60 से कितना दे रखा है? 80 दे रखा है, फिर 80 से कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। अब देखिए 80, ये जो हमारे पास एक साई आता है, दोनों का माध्य होता है, औसत होता है। 0 20 दोनों जोड़ेंगे, उसका आधा कितना होता है? 10 होता है। अब देखिए कितने अंतर है, देखिए 4 2 6, 60 हुआ, 60 का आधा 30। कहा अच्छा, इससे अच्छा तो कितने का अंतर? 20। अब 20 20 जोड़ते जाइए, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फाई हमको दे रखा है, ये 17 है, ये F1 है, ये 32 है, ये F2 है, और ये क्या है? 19 है। तो देखिए अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करिए 170, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 30 F1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 दूना 10, 15 1 16, इसका मल्टीप्लाई इसमें 70 F2, ये होगा 0 9 9 81, 9 कम 9 8 17। तो अब हमको निकालना है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, देखते हैं कितना आता है। तो देखिए इसमें कितना आ रहा है, हमारे पास है 170, फिर कितना है? 1600, फिर क्या है? 1710 है। 0 7 1 8, 7 6 13 1 14, 2 1 3, 3480। कितना हो गया? 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। समेशन ऑफ एफ आई, देखिए समेशन ऑफ एफ आई कितनी वैल्यू दे रखा है, कह रहा है कितना दे रखा है? ये हमारे पास है 17
32 और 19। तो 7 2 9 9 18, 3 2 5 1 6, कितना आ गया ये 68 प्लस F1 प्लस F2। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 120। तो हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120। तो इसका मतलब है कि यहां से F1 प्लस F2 बराबर कितना आ जाएगा 120 में से ये माइनस 68 कर देंगे तो कितना आ जाएगा F1 प्लस F2 बराबर आ गया 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 11, 11 में से 6 जाएगा 6 5 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। अब बाय डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्स बार बराबर कितना होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो देखिए एक्स बार क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कितनी वैल्यू दे रखा है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ये वैल्यू हमारे पास कितना है, ये दे रखा है हमारे पास 50। ये डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई कितना है 120, यही है ना। देखिए इसकी वैल्यू टोटल कितनी दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है 120, मल्टीप्लाई कर दो यार। तो 0 0 12 पचे 60 बराबर 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, इसी में रख दे रहे हैं। कितना हो गया ए प्लस 70 F2। अब देखिए इसको निकाल रहे हैं, इसको इधर लेकर आइए, कितना आ गया 6000 माइनस 3480 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। देखिए इसको इधर लेकर आइए, इन दोनों को इधर नहीं दीजिए, माइनस कर दीजिए 0, फिर 10 से 8 चला गया 2, यहाँ बचा 9, 9 से 4 चला गया 5, यहाँ कितना बचा 5, 5 से 3 चला गया 2। तो कितना आ गया बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। तो देखिए हर जगह एक जीरो माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252, इक्वेशन नंबर 2। और ये क्या था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए यहाँ 3 है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 3F1 प्लस 3F2 बराबर 3 दूना 6, 3 पचे 15। ये क्वेश्चन आपका 3 हो गया, ये आपका है ही। ये 3F1 प्लस 7F2 बराबर कितना हो जाएगा 2 5 2, इक्वेशन 4 था। अब डायरेक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल, तो बचा कितना -4F2 बराबर 12 में से 6 चला जाएगा 6, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 चल जाएगा 9 5 14, लेकिन माइनस में कैंसिल। तो F2 बराबर कितना आएगा 96 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 दूना 8, 1 9 4 चौका 16। तो F2 बराबर कितना आ गया 24। F2 कितना आ गया भाई, देखिए आ गया F2 का मान 24। अब क्या कर रहा है कि हमको F1 की वैल्यू भी चाहिए, तो हमारे पास इक्वेशन कितना है समीकरण 1 में F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ज्यादा बड़ा हो गया आपका, कह रहा है F1 प्लस F2 बराबर कितना है 52। तो F1 प्लस 24 बराबर 52, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा 52, ये इधर चला जाएगा माइनस, तो F1 बराबर कितना आ गया 28। तो इस तरह हमको लुप्त जो हमारे पास पद थे F1 और F2, इन दोनों का मान निकालना था। तो पहले आप देखिए, पहले क्या करेंगे वर्गांतर लिखेंगे, एक्स आई लिखेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे बाबू, इन दोनों का माध्य होता है यानी औसत होता है, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा करेंगे तो हमारे पास आ गया 10, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा करेंगे आ गया 30, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा किया हमने कितना आया 50, इन दोनों को जोड़कर आधा किया 70 आया, इन दोनों को जोड़कर आधा किया कितना आया 90। लेकिन अब देखिए अगर एक आपने पहला निकाल लिया तो इसके बाद देखिए कितने कितने का अंतर आया, बस उसको इसमें ऐड करते जाए। 10, देखिए 20 का अंतर 10, फिर क्या हो गया 10 20 जोड़िए 30, 20 जोड़िए 50, फिर 20 जोड़िए 70, फिर 20 जोड़िए कितना हो गया 90। तो एक्स आई इंटू एफ आई, यानी एफ आई हमें दिया है तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालते चले जाएंगे। अब इसका टोटल हम करेंगे समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ये वैल्यू इतनी निकल के आ रही, और ये एफ आई समेशन करेंगे तो इन दोनों को सम करेंगे तो इतना आएगा, जबकि इतनी की वैल्यू कितनी दे रखा है 120। तो हमारे पास एक इक्वेशन यहां से निकलेगा, एक यहां समांतर बांध निकालेंगे तो वहां से निकलेगा, तो हमारे पास एक समीकरण मिलेगा, दो समीकरण मिलेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको F1 और F2 की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको करा दें, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और क्वेश्चन नहीं हो सकता।
ठीक है ना। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चलिए भैया आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, वर्ग अंतराल दे रखा है, कह रहा है वर्ग अंतराल है ये भाई, ये क्या है, बारंबारता है। चलो भाई, तो बारंबारता कह रहा है, वर्ग अंतराल कहाँ से, 50 से 150, 50 से 150, फिर क्या कह रहा है 150 से फिर कितना है, 150 से 250 है, 150 से 250, 100 का अंतर क्या है, फिर 250 से 350, 350 से 450 होगा। कहाँ तक है भाई, 450, 450 से 550, 450 से 550 तक दे रखा है। और इसमें बारंबारता कितना कितना दे रखा है भाई, 16 12 10, 16 12 10, और कितना है 12 7, 12 7। कह रहा है क्या, कि कह रहा है लघु विधि द्वारा, लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। चलो भाई आ जाओ, एक एक चीज देखते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे इधर, वर्ग अंतराल या वर्गांतर लिखेंगे। हमने कहा यहाँ क्या हमें लिखना था, एक्स आई लिखना था, यहाँ क्या लिखना था, एफ आई लिखना था। अब देखिए जब हमको इस विधि द्वारा ज्ञात करना है तो हमें निकालना होता है डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। ये क्या है, कल्पित माध्य है, जो हमें कोई एक वैल्यू, कल्पित माध्य मतलब कोई एक वैल्यू हमको फिक्स करके चलनी होती है जो सब में काम बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये है, फिर इसके बाद हमको निकालना होता है एफ आई इंटू डी आई। तो वर्गांतर कितना है, 150, 150 से कितना है, 150 है। चलो भाई, फिर कितना है, 150 से कितना है, 250 है, इसको भी देख लेते हैं। फिर है 250 से 350 है, चलो इसको भी देखते हैं। 350 से कितना है, 450 है। और लास्ट वाला क्या है, 450 से कितना है, 550 है। थोड़ी वैल्यू बड़ी बड़ी आएगी तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, लेंदी होगा, देखना बाबू। तो एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ गया, 150 प्लस 50, 200, 200 का आधा कितना हो गया, 100। कितने का अंतर है, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 1 4, 400 का आधा 200, तो इसका मतलब 100 का अंतर है, तो 100 जोड़िए 300, इसको जोड़िए 400, इसको जोड़िए 500। ये फाइव वैल्यू कितने दे रखा है, 16, फिर 12, फिर 10, फिर 12, फिर 7। अब देखिए डी आई हमको कह रहा है एक मान, कोई एक वैल्यू रख लीजिए इसमें से कोई भी, मान लिया हमने ए की वैल्यू कितनी हो गई, 300, माना ए बराबर कितना हो गया, यहाँ पे हमने ले रखा 300। अब देखिए डी आई जो निकालेंगे यहाँ पे, इसमें से कौन सा घटाएंगे, एक माइनस एक वैल्यू निकालेंगे, तो 100 में से अगर हम 300 निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू, माइनस का 200, ये आएगा ना। अब इसमें से क्या करेंगे, 200 से 300 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 100 आएगा। फिर यहाँ 300 से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली वैल्यू में से यही वैल्यू हमको बार बार ये घटाना है, क्योंकि दे रखा हमने फार्मूला में दे रखा है। तो यहाँ 400 में से अब 300 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। फिर 500 में से हमें निकालना है, 500 में से कितना निकालना है, 300, तो कितना आ गया, 200। अब हमको निकालना है एफ आई इंटू डी आई, तो हमें निकालना है, तो 16 दूना कितना आ गया, 3200, लेकिन माइनस में। फिर ये 12 का माइनस 1200, ये कितना आ गया, 0 आ गया। ये कितना आ गया, 1200 आ गया। ये कितना आ गया, 1400 आ गया। देखिए अब समेशन हमको निकालना है, क्या, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, ये तो निकालना भाई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। तो देखिए क्या है, 1200 से तो माइनस 1200 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3200 में से हमें निकालना कितना, 1400। तो हम घटा रहे हैं, कितना आ रहा है देखिए, और 0 0, 12 से 4 चला गया 8, ठीक है, 2 में से 1 चला गया 1, लेकिन माइनस 1800। समेशन ऑफ एफ आई हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 6 2 8, 8 2 10, 10 7 17,
और 1 2 3 4 4 1 5 57 आ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है बाई शॉर्ट मेथड में क्या था हमें निकालना कि भाई हमारे पास x बार बराबर होता है ए कल्पित माध्य प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो देखिए कितना है माइनस का 1800 प्लस 1800 कहाँ है, एक वैल्यू कितने मान रखा है आपने 300, ये प्लस कितना आ रहा है माइनस का 1800 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 57 आ रहा है। तो आप कैलकुलेट करके इसको लेकर आइए कितना आ रहा है। देखो भाई पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए कितना आ रहा है, ये बराबर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए तो 0 0 3 7 21 3 5 15 2 17 माइनस कितना हो गया 1800 डिवाइडेड बाई 57। तो हमारे पास कितना हो गया, 0 से 0 चला गया 0, फिर 0, 11 में से 8 चला गया 3, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 चला गया 5, इतना डिवाइडेड बाई 57। तो भाग दे लीजिए, देखिए कितना रहे 15300, तो यहाँ 150 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार जाएगा, और 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 1 11, 13 में से 4 चला जाए 9 4 13, 4 में से 1 चला जाएगा 3, कैंसिल 0। अब देखिए कितना हो रहा है 6 पचे 30, तो 6 बार शायद चला जाए तो 6 से 42, 6 पचे 30, 4 34, तो 8, यहाँ 8 से 4 यहाँ बचा 8, 8 से 4 चला गया 4, फिर 0 उतार दीजिए, तो देखिए कितना हो रहा है 400 जा रहा है ना, तो 8 5 40, 9 पचे 45, 9 पचे 45 करते हैं कितना 9 से 63, 9 पचे 45, 45 6 51 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार जाइए, 8 सत्ते 56, 8 5 40, 40 5 45, 8 बार में चला जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 5 40 और 40 5 45, बचा 4, यहाँ बचा 7, 7 5 2, डेसिमल लगा दीजिए 0, तो कितनी बार में कट जाएगा 4 पचे 20, हाँ 4 बार में चला जाएगा, तो जो छोड़िए कितना आया, तो हमारे पास आ गया, देखिए ये कितना आ गया टोटल मिलाकर हमारे पास 268.4, कितना है भाई ये 268, तो x बार हमारे पास निकल कर आ गया 268.4, ये जो भाग देकर हमने निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 268.4। तो ये था हमारे पास लघु विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने कहा वर्गांतर दे रखा है, एक्स आई हम निकालेंगे तो इनको जोड़कर उसका आधा करेंगे तो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आएगी, एफ आई वैल्यू दे रखा है हर जगह, हमको डी आई निकालना होता है क्योंकि डेविएट हो रहा है, तो यानी शार्ट मेथड है तो हमको डेविएशन निकालना होता है, तो डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, यानी जो हमारे पास एक्स आई आ रहा है उसमें से कल्पित माध्य निकालेंगे, तो कोई कल्पित माध्य हम 100 भी मान सकते हैं 200 भी, कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो पहले ये हमारे पास 100 में से 200 घटाए, क्या नाम है कितना घटाएंगे 300, तो हमारे पास ये वैल्यू है, फिर 200 में से वही 300 घटाएंगे, फिर 300 में से 300 घटाएंगे, 400 में से 300 घटाएंगे, 500 में से 300 घटाएंगे, उसी को घटाते चले जाएंगे जो हमने कल्पित माध्य मान रखा है। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कि भाई कितना समांतर माध्य आया लघु विधि द्वारा 268.4 आया, ठीक है ना। चले, तो ये था लघु विधि द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखिए कैलकुलेशन ही है भाई, आपके जो सांख्यिकी के क्वेश्चन आएंगे सब के सब सारे कैलकुलेशंस वाले आएंगे, लंबे लंबे गुणा भाग यही सब आपको ज्यादा करना है, तो माइंड डेवलप होगा ज्यादा कैलकुलेट करोगे तो भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है वर्गांतर है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वर्गांतर। चलिए हम ऐसे लगा दे रहे हैं, वर्गांतर दे रखा है और क्या दे रखा है बारंबारता, तो वर्गांतर है ये बारंबारता है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में लिख देंगे। वर्गांतर कितना दे रखा है 0 से 50, 50 से 100, 0 से 50, फिर 50 से 100 दे रखा है, फिर 100 से 150 दिया होगा, 150 से कितना दिया होगा 200 दिया होगा, 200 से कितना दिया होगा 250 दिया होगा, 250 से कितना दिया होगा 300 दिया होगा। यही है, कहां तक क्वेश्चन गया लेकर 250 से 300, ठीक है, हाँ यहीं तक गया है। चलिए आ जाइए, बारंबारता कितना कितना दिया है, बारंबारता दिया है 17 35 43, 17 35 43, और क्या दे रखा है भाई, और क्वेश्चन में दे रखा है 40 21 24,
40, 21, 24। हमसे कहा है कि इसका क्या निकालना है, क्वेश्चन में कर पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य। कह रहा क्वेश्चन में पद विचलन विधि द्वारा, विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। देखिए इसी में हम सब सॉल्व कर दे रहे हैं क्वेश्चन में ही। तो हमको क्या करना है, तो पद विचलन विधि के लिए तो हमको थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाना पड़ेगा, लेकिन आएगा उत्तर बहुत छोटे में, ठीक है ना, ये सबसे अच्छा होता है। तो हमको निकालना क्या है, हमने कहा एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई के बाद क्या हमने निकालना था, हमको निकालना था डी आई बराबर कितना होता है, एक्स आई माइनस ए आता है। हमको निकालना होता है यू आई, ये होता है कितना, डी आई बाई एच होता है। और हमको लास्ट में क्या निकालना होता है, एफ आई इंटू यू आई निकालना होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला यूज करके चलना है हमको। तो देखिए एक्स आई कितना है हमारे पास, 50, 50 का आधा 25, फिर 50, 150, इसका आधा 75, क्योंकि 50 50 का अंतर है। यहाँ 50 जोड़ेंगे कितना आएगा, और 5 7 5 12, इसमें फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और 175, फिर इसमें जोड़ेंगे 50 कितना आएगा, देखिए 5 7 5 12, 1 1 2, फिर इसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 2 7 2। अब हम कोई वैल्यू मान ले रहे हैं, कोई इसमें से एक वैल्यू मान लीजिए 175 हमारे पास क्या है, ए का मान है। ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 175। अब देखिए इसमें से हमको घटाना है, 25 में से 175 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का कितना आ रहा है भाई, 5 150 आ रहा है, ठीक है ना। फिर 75 में से 175 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 से 5 चला गया 0, 7 से 7 चला गया 0, माइनस का 100। फिर है कि 125 में से हमको 175 घटाना है तो कितना आएगा, माइनस का 50 आएगा। फिर 175 से अगर हम 175 घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 225 में से हम क्या करिए, 175 घटा दिया, हमारे पास कितना आ गया, 0, 0 कर रहे हैं जी। तो 5 में से 5 चला गया 0, 12 में से 7 चला गया 5, यही आया ना, 175 है तो इतना ही तो आया। फिर 275 में से अगर हम 175 घटा देंगे तो कितना आएगा, 5 से 5 चला गया 0, 7 से 7 चला गया 0, 2 से 1 चला गया 100। अब देखिए हमको निकालना यू आई, कह रहे डी आई बाई एच होता है, एच यानी वर्गांतर। हमारे पास कितने का अंतर है, एच बराबर यहाँ दे रखा है कितना है, 50 का अंतर है, 50 50 का अंतर है। तो हम 50 से डिवाइड करेंगे, माइनस 150 बटा 50, तो कितना आ गया, माइनस का 3। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 2। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। अब मल्टीप्लाई करिए, एफ आई यानी ये क्या है, एफ आई इंटू यू आई, कितना आ गया, 17 51, माइनस में 35 दूना माइनस 70, फिर 43 से कम माइनस का 43, फिर 40 0 0, फिर 21 से कम 21, फिर 24 दूना 48। अब हमको यहाँ निकालना है भाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई क्या होगा। देखिए ये दोनों प्लस में है, तो 8 1 9 4 2 6, माइनस जितने माइनस वाले एक साथ कर लिए, 3 1 4 और 7 7 5 12 12 4 16, घटा दीजिए कितना आ गया, 14 में से 9 5 14, यहाँ 15, 15 में से 6 चल जाएगा, 9 6 15, तो माइनस का 95। और हमको यहाँ निकालना है समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना हो जाएगा, देखिए जोड़िए, 4 1 5 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20, फिर कितना होगा, और 2 2 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15 1 16, 16 2 18, 180। तो अब हम देखिए पद विचलन यानी बाई स्टेप डेविएशन मेथड में क्या था, स्टेप डेविएशन मेथड में हमको निकालना था समांतर माध्य निकालने के लिए क्या था, एक्स बार बराबर कितना आएगा हमारे पास, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। रख दीजिए, ए की वैल्यू हमने कितना मान रखा है, 175, प्लस कितना आ रहा है, माइनस का 95 डिवाइडेड बाई 180, ये आ रहा है ना, 180 आ रहा है, 4 1 5 5 3 8, 8 5 13, 13 7 20, 0 2 2 4 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15,
15 एक 16, 16 दो 18, 180 तो आ रहा है, 40 60 चौकस, हाँ ठीक है सही है। तो देखिए हम रख देंगे वैल्यू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 175 माइनस 95/180। देखिए गुणा कर लीजिए और क्या, और कैलकुलेट हमको करना है तो यहाँ कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। और 175 × 180, तो 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 60, 8 × 8 8 6 14, 5 7 1 0 5 7 4 11 1 2 2 1 3 1 0 पहले से था, तो इतना आ गया हमारे पास, इतना 31,500 माइनस 95/180 कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से हम 180 95 घटा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 चला जाएगा 0, यहाँ बचा कितना 4 तो 1 3, तो हमको भाग देना है कि चलो भाई 31,405 भागे 18 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो गया, पहले इतना लेंगे तो 18 कम 18, यही तो है ना। क्वेश्चन में करा है कि यही हमको निकालना है, तो भाग दे दीजिए। 18 कम 18, 11 से 8 चला गया 3, 2 से 1 चला गया 1, फिर 4 उतार दीजिए, तो 18 × 5 = 90, 18 छक्का 108, 126, 7 बार में चला जाएगा क्या, 7 नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, कितना हो रहा है देखिए, भाग दीजिए, कैलकुलेशन 180 ही तो है, देखिए 180 ये यहाँ से है भाई, ये इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हम करेंगे, माइनस कितना है 95 है, क्योंकि माइनस 95 आ रहा है, ठीक है ना, 95 आ रहा है क्यों भाई, ये 14 में से 5 चला गया 9 चला गया 5, यहाँ बचा कितना 15, 15 में से 6 चला गया 9, ठीक तो है। तो अब हम इसमें भाग देंगे 18 95 6 बार, देखिए 18 26, 7 और 2 56, 7 कम 7 5 12, 7 बार चला जाएगा, तो 7 और 2 56, 7 कम 7 7 5 12, 14 से 6 चला गया 8, यहाँ बचा 2 कैंसिल कैंसिल, यहाँ कितना हो गया 0, तो 18 जो 72, तो 4 बार जाएगा 72, फिर 8, फिर डेसिमल लगाइए, ये डेसिमल से उतार के 5 हो जाएगा, और फिर 18 × 5 = 90, 174.5 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। कैलकुलेशन कर लेना इसका, तो 174.5 हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ निकाल रहे हैं, ये x बार बराबर आ गया 174.5 आएगा, कैलकुलेट करिएगा। देखिए हमारे पास क्या कहा कि हमको, अच्छा एक चीज, एक मिनट, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेकिंग होगी, ये की वैल्यू तो रखे ही नहीं हो यार, कहाँ जाएगा, ये कितना था हमारे पास, एक वैल्यू हमने कितना रखा 175, प्लस ये कितना है माइनस का 95/180, ये मल्टीप्लाइड कितना है एच की वैल्यू कितनी है 50, अरे यार ऐसे कैलकुलेशन कराओगे, 175, ये माइनस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 25, 5 × 45, 45 2 47, इतना तो आया। अब ये बटे 18, अब गुणा करिए इसका इसमें तब जाएगा, तो 18 × 5 = 90, और देखिए 175 में 18 से मल्टीप्लाई करना है भाई, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 4 60, 8 कम 8 6 14, 5 7 1, तो जोड़ा हमने 0 5 7 4 11, ये 3, ये कितना है 31 50 माइनस 475 बटे कितना होगा 18, अब देखिए कितना आएगा, तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 10 से 5 चला गया 5, यहाँ बचा कितना 14, 14 से 7 चला गया 7, यहाँ कितना बचा 0, यही बचा ना, देखिए 10 से 5 चला गया 5, फिर यहाँ बचा 4, 14 बचा, 14 में से 7 चला गया 7, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 चला जाएगा 6, यहाँ कितना बचा 2 डिवाइडेड बाई 18, तो ये वैल्यू टोटल आ जाएगी 148 दशमलव समथिंग आएगी, और 18 25 18 19 30 ठीक है 72, 18 थे 144 बराबर, हाँ 6 बार जाएगी, फिर इसके बाद 1, तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया 148.61, देखिए कैलकुलेशन है इसमें, आपको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन सब कुछ करना है, इसमें डिवीजन करना है, केवल आपको स्टेप समझना है कि स्टेप कैसे हम लेकर चल रहे हैं, तो कहा एफ आई निकालना है, एक्स आई निकालना है, हम यहाँ निकाल लेंगे डी आई, जो वैल्यू आती क्या कितना आती है एक्स आई माइनस से एक्स आई क्या है, दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, दोनों का माध्य निकाल रहे हैं,
और माइनस ये क्या हमको रखना है, कल्पित माध्य कोई वैल्यू मान रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमको एच से डिवाइड कर देना होता है, तो हमको यू आई की वैल्यू निकल जाएगी, हर जगह यू एच से डिवाइड करते चले जाएंगे, लास्ट में एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई निकाल देंगे, यहाँ से निकल कर चला आएगा, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से कैलकुलेट करते लेकर चले आएंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो समांतर माध्य की निकल कर आई कितनी, 148.6 इकाई, ठीक है ना। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात समझ में आई ना, सब पूछे गए सवाल भाई, आओ आने ही आने हैं, यही सब सवाल बनते हैं यार, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बनता है, और इससे लोअर लोअर भी नहीं बनता है कि क्या नाम, इससे ज्यादा खराब कर देगा क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि यार यही तो सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हटा देगा तो फिर बचा क्या आपकी, मैथ में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट तरफ चलते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है और दैनिक आय रुपए में, यहां दिया है दैनिक आय रुपए में, ये क्या है, दैनिक आय रुपए में, और श्रमिकों की संख्या यहां दिया है, क्या है, श्रमिकों की संख्या। चलिए भाई, ये कितना है, दैनिक आय कितना कितना दे रखा है, कितना भाई, 100 से 150, 100 से 150, 150 से कितना दे रखा है, 200, 50 50, अच्छा 50 50 का अंतर है, फिर 200 से कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, फिर कितना दे रखा होगा, 250 से 300 दे रखा होगा, यहीं तक है क्या, 300 तक ही क्या, 250 से 300 तक है, बस यहीं तक है। और क्या है, श्रमिकों की संख्या कितना का है, 635, 635, 4 तक दिया है क्या, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 200 से 250, फिर 250 से 300, 300 से 350 भी दिया भाई, 300 से 350 दिया है, तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है भाई, कितना दे रखा है इसका, 6 3 5 20 10, कहा क्या है क्वेश्चन में, हमको निकालना है माध्यिका ज्ञात करनी है, कह रहा है इसका क्या निकालना है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। चलिए माध्यिका भी देखते हैं, तो माध्यिका के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, माध्यिका, माध्यिका निकालने के लिए जो हम निकालते हैं तो कितना होता है भाई, यल प्लस आप करते हैं n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये क्या है, लोअर लिमिट सबसे होती है, लोअर लिमिट, यह क्या है, माध्यक वर्ग जो है हमारे पास, माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, बारंबारता, ये क्या है, सीएफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, क्या, संचयी बारंबारता है, ये क्या है, दोनों का अंतर है, वर्ग अंतराल, तो हम यहां से देखते हैं, तो इसको हम कहेंगे वर्गांतर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये एफ आई है, तो हम रखते चले जाते हैं भाई, क्या है वर्गांतर कितना है, 100 से 150, चलिए भाई, फिर क्या है, 150 से कितना है, 200 है, फिर 200 से कितना है, 250 है, 250 से कितना है, 300 है, फिर 300 से कितना है, 350 है, हमको दे रखा है 6 3 5 20 और 10, यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमको निकालना क्या है, संचयी बारंबारता यानी सीएफ, इसको कहते हैं संचयी बारंबारता, बारंबारता, चलो भाई, जो दे रखा है पहले उसको इसे रख दो, 6 है, अब इसके नीचे की संख्या जुड़ती चली जाएगी, 6 के नीचे कौन सी है, 6 3 9, 9 में 5 जोड़िए 14, 14 में 20 जोड़िए कितना हो गया, 4 2 1 3, अब इसमें 10 जोड़िए 34 10 44, अब देखिए हमको देखना है एफ आई, समेसन ऑफ एफ आई आ कितना रहा है, देखिए 20 10 30, अरे उसके छोड़िए 44 ही तो आ रहा है, तो हमें देखना है n/2 कितना आ रहा है, 44/2 मतलब कितना आ गया, 22, तो 22 देखिए कहां पड़ रहा है, 14 से ज्यादा लेकिन 34 से कम,
तो हमारे पास ये जो पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, हमारे पास ये कहलाएगा माध्यक वर्ग। ये क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। अब देखिए 20 इसकी क्या हो गई, एफ की वैल्यू कितनी हो गई 20। इससे जस्ट पहले जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास, सी एफ, यानी कि जो हमारे पास संचयी बारंबारता जो था, हम सी एफ लेकर चल रहे थे, इसको हटा दे रहे हैं तभी समझ में आएगा। संचयी बारंबारता जो सी एफ लेकर चल रहे थे वहां पे ये वैल्यू है। एच की वैल्यू हमारे पास कितना है, एच की वैल्यू देखिए कितना है, कितने कितने का अंतर है, एच बराबर कितना है 50 का अंतर। बस केवल फार्मूले में रखिए क्या है, माध्यिका, माध्यिका जो हमारे पास आ गई कितनी आ गई, यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। और यल की जो वैल्यू हमें है, जो माध्यक वर्ग है उसकी लोअर लिमिट यानी यल की वैल्यू कितनी है 250। तो हम रख देना 250 प्लस कितना एन बाई टू की वैल्यू कितनी आ रही है 22 माइनस सी एफ, इससे जस्ट पहले की बारंबारता कितनी है, संचयी बारंबारता 14 है, 14 डिवाइडेड बाई एफ, बारंबारता माध्यक वर्ग की कितनी है 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने का अंतर है 50 का रख दो भाई। 250 प्लस कितना है 12 से 4 जगह 8, 14 6 8 20 गुणे 50, तो कितना हो गया 5 कट गया 2 चौको 8, तो कितना 250 प्लस 4 25 20, कितना आ गया 270। तो हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े की जो मात्रिका आई कितनी आ गई 270 आ गई। करना कुछ नहीं, देखिए फार्मूले में केवल आपको करना है, पहले सबसे पहले हम देखिए वर्गांतर देखेंगे, वहां से फाई वैल्यू दिया रहेगा, हमको संचयी बारंबारता निकालना होता है। संचयी बारंबारता क्या करेंगे, पहली वाली संख्या एजिट रखेंगे, अब इसके नीचे की संख्या जुड़ती चली जाएगी, वही हमारे पास क्या है संचयी बारंबारता। अब यहाँ पे हमारे पास जो यन की वैल्यू आ रही है कितनी 44 आ रही है, टोटल जोड़ने के बाद कितनी आ रही है 44 संचयी बारंबारता। तो यन बाई टू लेते हैं, उसका आधा, टेन बाई टू कितना होगा 44 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 22 आएगा। अब देखिए ये 22 कहां पड़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें पूरे में 22 की वैल्यू जो 14 से ज्यादा लेकिन 34 से कम, तो जहां पे 22 से लाई करेगा एग्जिस्ट जहां पे करेगा वहीं पे क्या रखेंगे उस श्रेणी को, उसको क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे माध्यक वर्ग बोल देंगे। अब इस माध्यक वर्ग में जो सबसे लोअर लिमिट है इसको हम फार्मूले में रखते हैं, और क्या कहते हैं, ये है जो माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और ये 14 जो सीएफ ले रहे हैं यानी जो माध्यक वर्ग से ठीक जस्ट पहले वाली क्या है संचयी बारंबारता है। तो ये हमारा था ये सवाल। चलें आइए देखिए अब क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चले ना, आओ भाई। तो ये क्वेश्चन था कि हमको माध्यिका निकालनी थी, तो हमने माध्य पढ़ लिया, अब माध्यिका पर चल रहे हैं। देखिए माध्यिका का और क्वेश्चन है क्या, ये सब सारे सारे सवाल जो क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं एग्जाम में, तो देख कर जाइएगा। कह रहा है वर्ग अंतराल दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है वर्ग अंतराल है, और ये क्या है बारंबारता है, बारंबारता है। वर्ग अंतराल कितना है 1 से 3, फिर कितना है 3 से 5, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये कितना देखा है 7 8 2 2, 7 8 2 2 और कितना है 1, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो हमसे क्या कर रहा है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो, आंकड़ों का क्या करो बहुलक ज्ञात करो। करना कुछ नहीं, देखिए फार्मूले डायरेक्ट रखेंगे हम। हमारे पास बहुलक बराबर देखिए क्या होता है बहुलक, ये बहुलक बराबर कितना होता है यल प्लस एफ माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f माइनस एफ नॉट माइनस एफ वन, यही तो है, यही तो है ना। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 1 है 3 है, 1 से 3, चलिए हम फार्मूला लिख दिए हैं हमने। तो हमको क्या करना है, इसके साथ हमको ये देखना है, और यस तो मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह, ये भाई यस रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो हमको फार्मूले में देखना है कि पहले देखिए क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है। अब देखिए चलिए बहुलक है हमारे पास फार्मूला है, अब हमको क्या करना है पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको देखिए चलिए इसे निकाल देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। कह रहा है कि हमको देखना है सबसे ज्यादा, बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक मतलब जो जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या कौन सी रिपीट हुई है 8 ही तो रिपीट हुई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास
बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। इसके जस्ट पहले की वैल्यू क्या होगी? ये तो बहुलक वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। इसके जस्ट पहले की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ नॉट हो जाएगी। इसके जस्ट बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ वन हो जाएगी। फार्मूले में हमने रखा है। तो आइए चलते हैं। और एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू हमारे पास 2 है। देखिए अंतर 3 में से चला जाएगा 2। तो बहुलक हम फार्मूला में रखते हैं, बहुलक, बहुलक बराबर हो जाएगा एल प्लस एफ माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 एफ माइनस एफ नॉट माइनस एफ वन इंटू एच। एल क्या है हमारे पास? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी? जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट कितनी है? 3 है। तो हम रख देंगे 3 प्लस एफ की वैल्यू कितनी है? 8 में से इससे पहले वाली वैल्यू 7 बटे 2 एफ, 8 दूना 16 माइनस एफ नॉट की वैल्यू 7 माइनस एफ वन यानी 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 2। बस रख दीजिए। कितना आ गया? 3 प्लस 8 में से 7 चला गया, 1 गुणे कितना है? 2 डिवाइडेड बाई टोटल कितना आ रहा है? 7 2 9, और 9 में 16 में से 9 घटा देंगे, 9 7 16, तो कितना आ गया? 17 के 21, 22 23, 23 बटा 7। यही क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है क्या निकालना है, इसका बहुलक कितना आ रहा है भाई? देखिए भाग दीजिए ना। अरे यार 17 के 21, 22 23, 7 दूना 14, 6 7 टू 56, इतना रहने दीजिए। क्या है, बहुत जरूरी थोड़ी है बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है इसका। तो लोअर लिमिट यानी कि हमने निकाल दिया, यानी बहुलक हमने निकाला। तो बहुलक का फार्मूला होता है ये लोअर लिमिट प्लस जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता माइनस बहुलक वर्ग से ठीक जस्ट पहले की बारंबारता बटे ये बहुलक वर्ग जो है कि बारंबारता का डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता माइनस बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली बारंबारता इंटू एच। एच क्या है? वर्ग अंतराल कितना है, ये बस देकर हम केवल उठाकर रख देंगे। सबसे पहले बहुलक वर्ग बनाना। बहुलक वर्ग बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा संख्या कौन सी रिपीट हुई है। तो उस संख्या को देखेंगे, हमारे पास 8 संख्या रिपीट ज्यादा बार हुई है, तो हम उठाकर इसी को मान लेंगे क्या है हमारे पास? ये बहुलक वर्ग है। तो टोटल हमने क्या किया? वर्गीकृत जो आंकड़े थे हमने एक एक करके समांतर माध्य देखा, माध्यिका देखा और बहुलक देखा। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करना। मैं एक दो क्वेश्चन और माध्यिका का करा दे रहा हूं जो आपका डायरेक्ट करना होता है, कभी काल के एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, डायरेक्ट चलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट करना, ठीक है ना बाबू। आ जाओ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कितना है? 12 30 14, 12 30 14, फिर कितना है? 18 25 28, 18 25 28, 18 25 28 के बाद कितना है? 22 20 25, 22 20 25, और है कोई संख्या? कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात करो। कुछ मत करो यार, पहले इसको क्या करना होता है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिया है कि वर्गीकृत नहीं है, कहीं वर्ग अंतराल वगैरह में नहीं दिया है, तो हमको क्या करना है? पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, यानी बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में। तो पहले हम बढ़ते क्रम में लिखें। सबसे छोटी संख्या देखा कितना है? 12। 12 के बाद कितना आता है? 14। 14 के बाद हमने देखा कितना आ रहा है? 18। 18 के बाद कितना आ रहा है? 20। 20 के बाद कितना आ रहा है? 22, यही है ना। 22 के बाद कितना आ रहा है? 25। 25 दो बार है क्या? नहीं यार, कितना है क्वेश्चन में? 2 3 4 5, दो बार होगा भाई। 25 फिर 25, चलो अच्छा जो भी दे रखा हो। 1 2 3 4 5 6 7, 25 हो गया। 25 के बाद क्या है बड़ी संख्या? 28। 28 के बाद क्या है? 30। बस यही है ना। तो हमारे पास देखिए बढ़ते क्रम में चले गए हम। अब कह रहा है कि पहले इसको आधे आधे भाग में बांटिए। देखिए पहले देखिए क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है? क्या विषम संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा यदि विषम संख्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कहा यदि विषम संख्या है तो क्या करना? आधा इधर डिवाइड कर दो, आधा इधर डिवाइड कर दो, जो बच जाए। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 1 4 4 करिए, 1 2 3 4 हटा दीजिए, 1 2 1 2 3 4 हटा दीजिए, ये कैंसिल ये कैंसिल। इसकी माध्यिका कितनी हो गई? माध्यिका बराबर आ जाएगी आपकी, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए माध्यिका कितनी हो जाएगी?
22 हो जाएगी। मध्य की वैल्यू, माध्यिका मतलब मध्य की वैल्यू, तो मध्य की वैल्यू देखिए 4 संख्या इधर 4 संख्या इधर, तो मध्य में कौन बचा, 22 ही तो बचा। इसकी माध्यिका कितनी हो गई, डायरेक्ट मारिए कितना 22। कुछ करना नहीं है, आप आधी संख्या का विषम संख्या दिया हुआ है तो आधी इधर कर दीजिए आधी इधर कर दीजिए, जो आ जाएगा उसी की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आज का लास्ट सवाल। चलिए चलते हैं, कह रहा है लास्ट सवाल हम लेकर चल रहे हैं, क्या है क्वेश्चन में हमको कि, चलिए भाई, कह रहा है 38 17 20, 38 17 20, 38 17 20, 8 19, 19 8 19, 35 45, 35 45, फिर क्या दे रखा भाई 15 34 14, 15 34 14, यही दे रखा ना। कह रहा है माध्यिका ज्ञात करो, कि माध्यिका ज्ञात करो। तो हमने क्या कहा, पहले हम देखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में हम लिख रहे हैं। सबसे छोटी संख्या हमको दिखी क्या है, 8 है। 8 के बाद देखते हैं हम बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए तो हमको 14 दिखा, तो 14 लिखिए। 14 से थोड़ी बड़ी देखेंगे तो हम 15 देखेंगे। 15 से थोड़ी बड़ी आएंगे तो हम क्या देखेंगे, 17 देखेंगे। 17 से बड़ी थोड़ी देखेंगे 19 देखेंगे। 19 से बड़ी 20। अब देखिए 20 से बड़ी कौन सी संख्या है, 20। 20 के बाद क्या है, 34 है। 34 के बाद क्या है, 35 है। 35 के बाद क्या है, देखिए भाई 38 है। यही तो है संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कौन छूट गई संख्या भाई, 8 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 20, और 20 के बाद 34, अच्छा 45 नहीं है ना, 45 नहीं लिए थे, 45 हो गए। तो टोटल देखिए संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, यदि सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या करना है हमको, पहले आधा आधा बांट लीजिए इसको। देखिए कितना है, 1 2 3 4, हटा दीजिए। इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4, हटा दीजिए। इनसे कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। कितना हो गया, और 20 + 19 बटा 2, तो कितना आ गया, 39 बटा 2, तो कितना कट के आएगा, 2 कम 2, और एक बचा 2 नवा 18, 1 19, 2 बचे 10, आ गया 19.5। तो इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी, 19.5। तो ये आज हमने आपके सामने रखा, जो सांख्यिकी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा। तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, इससे ज्यादा आपके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हाँ सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। ठीक है ना, क्योंकि आप एनर्जी देंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी, तो हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, और अच्छे अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे, अलग अलग ट्रिक लेकर आएंगे। ठीक है ना। ओके चलिए, थैंक यू।